अभिवादन। आज हम उन स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं जो अंटार्कटिका पर केंद्रित है। हाँ, वो बर्फीला महाद्वीप जिसे 1820 में खोजा तो गया था, पर आज भी रहस्यों से भरा पड़ा है। बिल्कुल। इन दस्तावेजों को देखते हुए ना कुछ बेहद अजीब और अद्भुत पहलू सामने आते हैं। चलिए इनकी पड़ताल करते हैं। हाँ, जरूर। अंटार्कटिका की वो जो मोटी बर्फ की चादर है, उसके नीचे न जाने क्या क्या छुपा है। सही कहा। यहाँ की जो चरम स्थितियां हैं वो हमारी समझ को चैलेंज करती हैं। आज इन स्रोतों से मिले कुछ खास उदाहरणों पर बात करते हैं जो दिखाते हैं कि ये जगह कितनी असाधारण है। वो शुरुआत एक ऐसी चीज से करते हैं जो सुनने में थोड़ी उल्टी लगती है। अच्छा, क्या? मतलब बर्फीले अंटार्कटिका में धरती की सबसे सूखी जगह। हाँ, ड्राई वैलीज, मैकमर्डो ड्राई वैलीज। हाँ, वही जिनका जिक्र है रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट ने 1903 में जिन्हें खोजा था। चारों तरफ बर्फ और बीच में ये रेगिस्तान जैसी घाटी है ना। अजीब। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। ये घाटियां आप देखें करीब 4800 वर्ग किलोमीटर में फैली हैं। 4800? जी। और अनुमान ये है कि यहाँ पिछले 20 लाख सालों से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी है। 20 लाख साल? कैसे? स्रोत बताते हैं कि इसकी वजह है यहाँ चलने वाली कैटाबैटिक हवाएं। कैटाबैटिक वो क्या होती हैं? मतलब बेहद ठंडी घनी हवा जो पहाड़ों से नीचे की तरफ उतरती है और रफ्तार पकड़ लेती है करीब 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक। 320? अरे बाप रे। हाँ, और ये हवाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वो सारी नमी या तो सोख लेती हैं या उड़ा ले जाती हैं। तो कुछ टिकता ही नहीं। तो मतलब वहां बर्फ भी नहीं जमती। बिल्कुल सपाट, लगभग न के बराबर। और यही सूखापन, यही चरम ठंड इसे बिल्कुल मंगल ग्रह के वातावरण जैसा बना देती है। अच्छा। इसीलिए तो नासा और दूसरी स्पेस एजेंसियां इन घाटियों में इतनी दिलचस्पी ले रही हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में। वो यहाँ अपने रोवर्स, अपने उपकरणों का परीक्षण करते हैं। ये भविष्य के मंगल मिशनों की तैयारी का एक अहम हिस्सा है। कमाल है। मतलब पृथ्वी पर ही मंगल का अभ्यास चल रहा है। बिल्कुल, पृथ्वी पर मंगल का एक छोटा सा टुकड़ा समझ लीजिए। वाह। अब देखिए, इन स्रोतों में एक और दिलचस्प बात निकली है। वो ये कि अंटार्कटिका उल्कापिंडों के लिए किसी सोने की खान जैसा है। हाँ, ये कहा जाता है। और इसकी वजह भी सीधी है। क्या? वो मीलों तक फैली सफेद बर्फ, उस पर कोई भी गहरे रंग का पत्थर मतलब उल्कापिंड दूर से ही चमक जाता है। एक परफेक्ट बैकग्राउंड है खोजने के लिए। सही बात है। 1976 से अब तक इन स्रोतों के मुताबिक 23,000 से ज्यादा उल्कापिंड वहां मिल चुके हैं। 23,000? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और इनमें से कई तो बेहद खास हैं, खासकर वो जो माना जाता है कि मंगल ग्रह से आए हैं। मंगल ग्रह से? जैसे कि वो ALH 8400 वाला जिसका जिक्र था। बिल्कुल वही। ALH 84001 जो 1984 में मिला था, शायद सबसे प्रसिद्ध है। ये पत्थर करीब 4.1 अरब साल पुराना है। मंगल ग्रह से किसी बड़ी टक्कर के बाद अंतरिक्ष में उछला और घूमते घूमते आखिरकार अंटार्कटिका में आ गिरा। 4 अरब साल पुराना? जी। और इस पत्थर ने 1996 में तो जैसे तहलका ही मचा दिया था। हाँ, वो जब वैज्ञानिकों ने कहा था कि इसमें, बिल्कुल, जब उन्होंने दावा किया कि इसमें माइक्रोफॉसिल यानी बहुत ही छोटे जीवाश्म जैसे ढांचे मिले हैं, जिससे लगा कि मंगल पर कभी जीवन था। हाँ, एक संभावित संकेत। हालांकि ये दावा आज भी काफी बहस का विषय है। इस पर सब सहमत नहीं है। अच्छा, तो ये पक्का नहीं है? पक्का नहीं है, लेकिन इसने मंगल पर जीवन की खोज को एक नई और जोरदार दिशा जरूर दी। और एक और बात, इसी उल्कापिंड में ऐसे कार्बोनेटेड खनिज भी मिले हैं जो आमतौर पर सिर्फ तरल पानी की मौजूदगी में ही बनते हैं। ओह, तो इससे पानी का पता चला? हाँ, इससे इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि अरबों साल पहले मंगल की सतह पर पानी मौजूद था। तो जीवन का सबूत भले ही पक्का न हो, पर पानी का सबूत जरूर मिला। तो अंटार्कटिका हमें मंगल के अतीत की झलकियां दे रहा है। कमाल है। सही कहा। अच्छा, अब मंगल के सुरागों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन स्रोतों में एक और प्राकृतिक अजूबे का जिक्र है जो देखने में बिल्कुल अलग, थोड़ा डरावना भी लग सकता है शायद। ब्लड फॉल्स। हाँ, ब्लड फॉल्स, खून का झरना। 1911 में ग्रिफिथ टेलर ने इसे देखा था। टेलर ग्लेशियर से बहता हुआ एक झरना जिसका रंग सचमुच खून जैसा गहरा लाल है। हाँ, तस्वीरें देखी है मैंने। पहली नजर में तो कोई भी चौंक जाए। बिल्कुल। क्या ये सच में खून है या इसकी कोई वैज्ञानिक वजह है? नहीं, खून बिल्कुल नहीं है, डरने की बात नहीं है। अच्छा,
तो फिर स्रोत बताते हैं कि इसका पानी ग्लेशियर के नीचे फंसी एक बेहद पुरानी मतलब सब ग्लेशियल झील से आता है। ग्लेशियर के नीचे झील? हाँ, और ये झील लाखों सालों से बाहरी दुनिया से कटी हुई है। इसका पानी समुद्र के पानी से भी लगभग 3 गुना ज्यादा खारा है। 3 गुना? इसीलिए वो जमता नहीं होगा। बिल्कुल सही। इसी खारेपन की वजह से ये -17 डिग्री सेल्सियस जैसे बेहद ठंडे तापमान पर भी तरल रहता है, जमता नहीं। अच्छा, पर ये लाल रंग वो कैसे? लाल रंग का राजा इस पानी में घुला हुआ लौह तत्व यानी आयरन। बहुत ज्यादा आयरन है इसमें। आयरन? लोहे वाला आयरन? हाँ वही। जब ये आयरन से भरपूर पानी ग्लेशियर के मुहाने से बाहर निकलकर हवा के संपर्क में आता है तो आयरन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण? जैसे लोहे में जंग लगता है? बिल्कुल वही प्रक्रिया। जैसे लोहे में हवा और नमी से जंग लगता है ना, और वो लाल भूरा हो जाता है, बस वही। अरे वाह! इसी ऑक्सीडेशन की वजह से पानी का रंग गहरा लाल हो जाता है। ये प्रकृति का एक क्या कहें अद्भुत रासायनिक नजारा है। तो मतलब जंग लगा हुआ पानी बह रहा है वहाँ? कमाल की बात है। तो इन सब अलग अलग बातों को अगर जोड़कर देखें, वो अत्यधिक सूखापन जो मंगल जैसा है, वो अंतरिक्ष से आए पत्थर जो मंगल का इतिहास बता रहे हैं, और ये अजीब सा लाल झरना जो दिखाता है कि बर्फ के नीचे भी कैसी अनोखी केमिस्ट्री चल रही है, तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है ना? बिल्कुल। ये स्रोत हमें यही दिखाते हैं कि अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का एक विशाल शांत ढेर नहीं है। ये चरम पर्यावरण की एक जीती जागती प्रयोगशाला है। जैसे ड्राई वैलीज, ये हमारे सौर मंडल के इतिहास का एक आर्काइव है। जैसे वो उल्कापिंड। सही। और यहाँ जीवन या जीवन जैसी जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं के पनपने के कितने अनोखे तरीके मौजूद हो सकते हैं, जैसा ब्लड फॉल्स इशारा करता है। तो ये सब मिलकर हमें पृथ्वी और शायद दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की संभावना और उसकी सीमाओं को समझने में मदद करते हैं। निश्चित रूप से। और ये सब जानने के बाद मन में एक बड़ा सवाल उठता है। हाँ, वही मैं सोच रही थी। अगर अरबों साल पुराने उल्कापिंड और ब्लड फॉल्स जैसी अनोखी भूगर्भीय संरचनाएं बर्फ के नीचे मिल सकती हैं, तो अंटार्कटिका की उस विशाल मीलों मोटी अनछुई बर्फ की चादर के और नीचे क्या दबा हो सकता है? और कौन से प्राचीन रहस्य, या शायद पूरे के पूरे इकोसिस्टम, ऐसी चीजें जो पृथ्वी के इतिहास या जीवन के बारे में हमारी आज की समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दें? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। भविष्य की खोजें शायद इसका जवाब दें।